दोस्तों ये स्टोरी का पार्ट 18 है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आए। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब जानते थे कि अस्तब अपनी माँ की दोस्त की बेटी से शादी करना चाहता है। एक बार जो कह देता है वह पत्थर की लकीर होती है। लेकिन अयन समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो गया। ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना मन बदल लिया और तो और टिया से शादी कर ली। उसे अपने छोटे मामा आदि को देखा और मन ही मन ये सोचा, ये बात तो इन्हीं से पूछ लूँगा, ये किस खेत के गाजर हैं। अरे नहीं, मूली होता है ना। डिनर के बाद जब अयंस और आदि किचन में बर्तन साफ कर रहे थे तो अयंस को लगा यही टाइम है अपने सवालों के जवाब जानने का। वो बोला, मॉम बता रही थी कि मामा बचपन से ही नानी की फ्रेंड की बेटी से शादी करना चाहते थे, फिर अचानक किसी और से शादी कैसे कर ली। उनका कहाँ तो पत्थर की खींची हुई लकीर की तरह होता है ना, लकीर मिट कैसे गई। मुझे नहीं पता था कि उनका फैसला बदलता भी है। इस वाहियत सवाल को सुनकर आदि अयंस को घूरने लगा, पर अयंस अपनी ही धुन में बोलता चला गया, मुझे जानना है उन्होंने अपने से 10 साल छोटी लड़की से शादी कैसे कर ली। क्योंकि उन्हें कोई 26, 27, 28 साल की लड़की नहीं मिल रही थी। आदि धारता हुआ बोला, सवाल अपनी उम्र और रिश्ता देख के पूछना चाहिए, पर तुम्हें पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ, मेरी भाभी उज्ज्वला आंटी की ही बेटी है, समझे। भाई अपनी बात से कभी नहीं हटा, बल्कि जब तक भाभी उसको नहीं मिली थी वो एक वैराग्य की तरह जीता रहा। कभी किसी लड़की को एक नज़र नहीं देखा। जब भाभी मिली तो उसने उससे शादी कर ली। और ये क्या एज की बकवास है, इट्स कमेंट। और जब भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों इतनी चुल मची हुई है। यह कहकर वो उसे घूरने लगा और उससे पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी मामी पर लट्टू हो गए। बोलो, सच सच बोलो, झूठ बोलोगे तो नदी किनारे के सांप को डेड कहना। अयंस ने एकदम से अपना सर झटका और बोला, मामू आप भी क्या सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पूछ रहा था। मैं क्यों नदी किनारे के सांप को डैड बोलूँगा, मेरा डैड है। वह सांप झूठ बोल गया क्योंकि वो बताना नहीं चाहता था कि वह टिया से प्यार में पड़ गया। आदि ने उसको फिर टटोला और पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो कि भाई ने फाइनली शादी कर ली। पहले सब उनके लिए परेशान थे, दी जीजू तुम्हारे दादा दादी सब चिंता मुक्त हो गए। अब बस उनके बच्चों का इंतजार है, बस वो आ जाए और मुझे चाचा चाचा कहकर बुलाए करे। तुमको बड़े भैया सही है ना। अयंस अस्तव को अपना आइडल मानता था। वो उसे थोड़ा रूढ़ जरूर लगता था, पर वो तो अस्तव को हालात ने बना दिया था। लेकिन दिल से तो अस्तव एक देवता की तरह ही था, उसके लिए भगवान। लेकिन वो उसे नफरत नहीं करता था। सब लोग जानते थे कि अस्तव वह इंसान था जिसकी सफलता के आसमान तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की थी और चुनौतियों को चट्टान के ऊपर आर्यन के एम्पायर को खड़ा किया था। उसे भी अस्तव की शादी की खुशी हो रही थी। उसने टिया को अपनी मामी मान लिया था। उसने आदि को देखा और वो अब भी चाचू चाचू के सपने में था। उसको होश में लाते हुए अयंस बोला, मामू कहाँ खो गए, आपके सोचने से बच्चे नहीं आने वाले। मेहनत उनको करनी है, और वैसे भी मामी काफ़ी छोटी है, उसकी 25 की होने का इंतजार करिए, और कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया है। आदि मुंह बनाते हुए बोला, कितना अच्छा सपना था, भाई के दो दो बच्चे मुझे चाचू चाचू कहकर मेरे पीछे घूम रहे हैं। भांजे तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, मेरी खुशी किसी से देखी नहीं जाती। रात का वक्त आर्यन प्लेस। अस्तव रात को ही बिजनेस के सिलसिले में इंदौर के लिए रवाना होने वाला था। सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी उसकी। टिया सो रही थी। अस्तव ने उसको अपने ट्रिप के बारे में नहीं बताया था। उसने सोचा कि जब वो सुबह उसे घर में नहीं देखेगी तो समझ जाएगी। अस्तव तैयार हो कर बाहर आया तो ओहस, रचित, ओरियन और बाकी सब वेट कर रहे थे। अस्तव उसके साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो उसने देखा कि अस्तव बेड पर नहीं है। वो आधी नींद में उठी और बाथरूम चली गई और कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे वेंडिंग रूम में आई। अस्तव को वहां ना देखकर वो समझ गई कि अस्तव किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ टूर गया है। फिर वो सबको गुड मॉर्निंग विश करते हुए डाइनिंग हॉल में आ गई, जहां सब लोग अच्छे मूड में थे और कहीं घूमने जाने की बात कर रहे थे। आदि बोला, भाभी भाई के आने के बाद हम सब ने गोवा जाने का सोचा है, सब गोवा चलेंगे, बहुत मज़ा आएगा और इसी बहाने आप दोनों का हनीमून भी हो जाएगा। ये बात सुनकर टिया अपना सिर खुजालने लगी और वो कंफ्यूज थी कि गोवा क्यों जाना है। उसकी हैरान शक्ल देख के ओरम बोला, यंग मैम, हम सब लोग हर 6 महीने बाद गोवा अपने प्राइवेट शिप पर और वीकेंड्स मनाने के लिए जाते हैं। वहाँ क्या है ना, काम करते करते दिमाग ख़राब हो जाता है, तो दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए हमें गोवा जाते हैं और फिर वहाँ हमारा रेस्ट और बिजनेस भी है।
रेस्टोरेंट और बिजनेस भी है, तो एक ही ट्रिप में दोनों काम हो जाते हैं। और आपको बता दूं कि वहाँ अस्तव के कई सारे प्राइवेट शिप और वॉच भी हैं जो हमेशा बुकड रहते हैं। ओरम ने एक्सप्लेन ओरम के एक्सप्लेशन को ओजल की एक्सप्लेशन ने दबा दिया, तो वो चिल्लाते हुए बोली, वाह कितना मज़ा आएगा ना गोवा में, पूरी फैमिली एक साथ। आई एम सो एक्साइटेड, गोवा, आई एम कमिंग। इसी बीच आदि बोला, क्यों ना आरा को कहे कि वह निया को भी ले आए, कितना अच्छा होगा ना वह भी आए तो। ओजस ने एकदम मासूम बच्चे की तरह पूछा, पर क्यों? ओरमन ओजस की साइलेंस पर हैरान होता हुआ बोला, अरे बिकॉज अपने मिराज की सेटिंग करानी है भाई। उसकी जान जिगर कलेजा फेफड़ा सब निया पर अटका हुआ है। वो शो नहीं करता पर है लवर हियर सो मच। तो ओजस याद करते हुए बोली, ओह मैं तो भूल ही गई। ठीक है, उसे भी सेट करते हैं, पर आरा उसे क्या कहेंगे? बेवकूफ़, आरा अबे की बहन है, वरिष्ठ अंकल की बेटी। बेवकूफ़, आरा अबे की बहन है, वरिष्ठ अंकल की बेटी, और आरा और निया बहुत अच्छे फ्रेंड है। वह निया को मना लेगी, डोंट वेरी। तो ओजल एकदम से बोली, और उसकी चुड़ैल बहन का क्या? मैं पहले बता रही हूँ, अगर वो आई तो मैं समंदर में कूद जाऊंगी और तैरकर वापस आ जाऊंगी। तो कुशल ओजस को हौसला देते हुए बोला, ओ भाई, उस चुड़ैल को कौन इनवाइट कर रहा है? तुम निया को इनवाइट कर रहे हो, उस चुड़ैल को नहीं। वैसे खुद कूदने से बेहतर है उसको पानी में फेंक दे। टिया हैरान होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। उसने पूछा, कौन चुड़ैल? आप लोग सच में किसी चुड़ैल को जानते हो? कैसी दिखती है वो? टिया की बात सुनकर सब दंग रह गए और उसे देखने लगे। कुशल मोमेंट को एंजॉय करते हुए बोला, एक चुड़ैल, यंग मैडम जो बिग बॉस के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, जबकि उसे पता है कि बिग बॉस उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन वह फिर भी बेशर्मों की तरह उसके पीछे लगी रहती है। चुड़ैल की बात की छुट्टी करते हुए ओजल बोली, भाई 2 दिन बाद आएंगे, फिर हम गोवा जाएंगे। वाह, पर कैसे काटेंगे ये 2 दिन? काश मेरे पंख होते तो मैं अभी उठकर गोवा चली जाती। ओजल हंसते हुए बोली, सपने देखना बंद करो पापा की परी। आदि ने बोला, अयंस, अक्सर तुम्हारे दोस्त भी आना चाहे तो उन्हें भी इनवाइट करो, सब चलेंगे। तो अयंस बोला, मामू इस बार आप लोग घूम आइए, मैं कॉलेज लेट ज्वाइन किया है तो मुझे एक्स्ट्रा काफ़ी क्लासेज कोर्स क्रॉस करना है, और फिर यहाँ किसी को बड़े नाना जी के साथ भी होना चाहिए। मैं नेक्स्ट टाइम चलूँगा। अयंस को सबने बहुत फोर्स किया चलने के लिए, लेकिन अयंस नहीं माना। फाइनली सबने हार मान ली। अगले दिन कॉफ़ी शॉप, आरा ने नित्या को मिलने के लिए एक कॉफ़ी शॉप में बुलाया, और जब निया आई तो आरा ने उसे देख के हैरान रह गई। निया बहुत दुबली पतली हो गई थी। निया बहुत ही सिंपल लड़की थी। वो कन्वर्सेशन गुड लुकिंग नहीं थी, पर उसे तीखे नैन नक्श किसी का भी मन मोह सकते थे। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और टैलेंटेड लड़की थी, और कॉलेज में बिजनेस की पढ़ाई करने के बाद अब अपना सपना था खुद का बिजनेस सेटअप करना। लेकिन उसकी मॉम की डेथ के बाद उसे उसके ही घर में नौकरों की तरह ट्रीट किया जाने लगा। घर के सर्वेंट ने भी उसकी इज्जत करना बंद कर दी थी, यहाँ तक कि उसके डैड भी उसे कोई परवाह नहीं करते थे। उसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिलहाल वो वशिष्ठ ग्रुप के मेंबर थी, और उसे यह जॉब उसके लेटर से मिली थी, उसके टैलेंट से मिली थी। निया के ज़्यादा दोस्त नहीं थे, और ना ही बहुत लोग से बात करना पसंद करती थी। बस आरा ही थी उसकी इकलौती दोस्त, जिससे वो अपने दिल की बात कर लेती थी। निया ने आरा को गले लगाया और दोनों दोस्त कॉफ़ी पीने बैठ गए। इससे पहले कि निया कुछ बोलती, आरा ने सीधा पूछा, निया क्या तुम मेरे साथ गोवा चलोगी? प्लीज़ मना मत करना यार, बस एक शॉर्ट एंड स्वीट वीकेंड्स पर ही जाना है। आस्तव भाई ने इनवाइट किया है, प्लीज़ चलो। निया आरा की बात सुन के थोड़ी सी बेचैन हो गई और एक गहरी सांस लेके बोली, आरा मेरे पास बहुत काम है, समझो बात को यार। तो आरा नाराज़ होते हुए बोली, तुम्हें हमेशा ही बहुत काम होता है, सच तो यह है कि तुम अपनी ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहती हो। निया ने आरा को समझाने की कोशिश की, लेकिन आरा ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया और सीधा उसे धमकी दे दी, देखो अगर तुम नहीं मानी ना तो समझ लो आज से हम दोनों की दोस्ती खत्म। आरा को पता था कि काम तो बस एक बहाना है। दिक्कत यह है कि अगर निया घर पहुंचने में थोड़ी भी लेट होती है तो उसकी सौतेली माँ और बहन उसे चेयर्स को लेकर उसके डैड के कान भरने लगते हैं। इसीलिए वो निया को दोस्ती का वास्ता दे रही थी। निया आरा को मनाते हुए बोली, तुम ऐसे मत करो प्लीज़, तुम्हारे अलावा हमारा अपना कोई नहीं है, एक तुम ही हो जो हमें समझती हो, ऐसे मत कहो। आरा ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हार कर रुआंसी होती हुई निया बोली, ठीक है मैं आऊँगी, तुम दोस्ती तोड़ने की बात करो, प्लीज़ बताओ कब चलना है। आरा को जो कि
सीरियस होने का नाटक कर रही थी, उसके चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई और वो खुशी से निया को गाल पर किस करते हुए बोली, 2 दिन बाद निया, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो निया उसका हाथ पकड़कर बोली, ठीक है, मैं रेडी रहूँगी। शाम निया का घर। जब निया घर लौटी तो बहुत ही टेंशन में थी। उसे पता था कि घर घुसते ही उसे मिसेस शाह की तीखी बातें का सामना करना पड़ेगा। निया को देखते ही मिसेस शाह ने उसे ताना मारा, देखो आ गई महारानी, ऐसे आ रही है जैसे बहुत अच्छा काम करके आई है। ये टाइम है घर आने का, क्या तुम्हें घर की इज्जत का ख्याल नहीं है? इतना देर कहाँ थी? मिस्टर सैया वहाँ बैठे थे मिस्टर सैब वहाँ बैठे थे तो मिसेस सैया ने निया को जल्दी करना शुरू कर दिया। एक यह है जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और एक चार्विन है जिसे हमारे घर की इज्जत की इतनी चिंता है कि वो अगर घर से बाहर एक कदम भी रखेगी तो आपसे पूछेगी। निया बिना इस बात का जवाब दिए अंदर अपने कमरे में जाने लगी। मिस्टर शाह गुस्से में बोले, कहाँ जा रही हो? इधर आओ, इतनी बदतमीज कब से हो गई तुम? तो निया बिना कुछ बोले उसके सामने गई और खड़ी हो गई। उसे अब इन बातों का आदत हो गई थी। मिस्टर शाह चिल्लाए, इतनी देर तक कहाँ थी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि घर आने का टाइम क्या है? तो निया बोली, आरा ने मुझे इससे पहले कि निया अपनी बात पूरी कर पाती, मिस्टर शाह खड़े हुए और उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। निया लड़खड़ा कर फर्श पर गिर पड़ी, पर वह बिल्कुल भी नहीं रोई। ये पहली बार नहीं था जब मिस्टर शाह ने निया के साथ ऐसा बेरहमी वाला बर्ताव किया। कई बार मिस्टर शाह ने निया को मारा था। ये लोग अपने ही घर में शान से रहते थे और जिसका घर था वह नौकरानी की तरह रहती थी। निया ने नजरें उठाकर मिस्टर शाह को देखा और फिर नजरें झुका ली। मिस्टर शाह अच्छे से बनती हुई बोली, आप क्या कर रही हैं? जवान लड़की पर कोई हाथ उठाता है क्या? ठीक है, लेट आ गई, लेकिन बात तो बता तो रही है ना कि अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। चार्मिन ढोंग करते हुए बोली, डैड एक बार बात तो सुन लीजिए। आरा ने रोक लिया होगा, दोनों बेस्ट फ्रेंड है। मिसेस शाह किसी की बात सुन के राजी नहीं थे। उसने गुस्से में पूछा, क्यों गई थी आरा से मिलने और इतनी देर क्यों लगा दी? ये था निया के घर का माहौल, लेकिन फिर भी उसे आरा से उसकी दोस्ती नहीं खोनी थी। इसीलिए उसने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा, पर वो आरा के साथ घूमने जाएगी और आरा ने भी इस बारे में सोच रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, निया और विराज की सेटिंग वो करवा के ही रहेगी, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सही गलत कुछ भी आरा को अच्छे से पता था। मिराज निया को बहुत पहले से चाहता है और वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये सोचकर निया बोली, मिस्टर आर्यन ने मुझे अपनी फैमिली ट्रिप के गोवा इनवाइट किया है। ये सोचकर निया बोली, मिस्टर आर्यन ने मुझे अपनी फैमिली ट्रिप पे गोवा इनवाइट किया है। ये सुनते ही चार्विन के कान खड़े हो गए। वो तुरंत बोली, डैड निया को जाने दीजिए। आर्यन फैमिली बहुत ही डिलेंट है और रेस्पेक्टेड फैमिली है और मैं भी इसके साथ जाऊंगी एंड आई प्रॉमिस कि मैं इस पे नज़र रखूंगी, कुछ गलत नहीं करने दूंगी इसे। ये कहकर दोनों माँ बेटी मिस्टर शाह को मनाने लगी। मिस्टर शाह बोले, ठीक है, इस बात पर राजी हूँ, अच्छे से नज़र रखना इस पर, मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से शाह फैमिली का नाम खराब हो। ये सुनते ही चार्विन एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बोली, थैंक यू डैड, आप बहुत अच्छे हैं, आई लव यू डैड, और उसे गले लगा लिया। यह देखकर निया को बहुत बुरा लगा और वो अपने कमरे में चली गई। निया घर के स्टोर रूम में रहती थी। किसी तरीके से जुगाड़ करके उस स्टोर रूम को थोड़ा ठीक से लुक दिया गया था। निया रूम में आकर बिस्तर पर लेट गई। कभी कभी तो उसका मन करता था कि वो सुसाइड कर ले, लेकिन उसे अपनी माँ की प्रॉमिस किया था कि वो ऐसे कुछ नहीं करेगी। जहाँ तक उसे निया रोती रोती सो गई, वहीं चार्मिन बहुत हवा में उड़ रही थी। आखिर वो अस्तव के लकी क्रॉस पर जाने वाली थी लग्जरी क्रूज पर जाने वाली थी। उसने इस बार अस्तव को फंसाने का पूरा प्लानिंग कर ली थी। वह खुशी खुशी अपने सामान पैक कर रही थी जब उसकी माँ मिसेस शाह उसे ओके बोली, इस बार कोई गड़बड़ मत करना, अस्तव को अपनी जाल में फंसा ही लेना। एक बार वो फंस गया ना तो राज करोगी, समझी? तो चार्मिन बोली, यस मॉम, डोंट वरी, इस बार तो प्लान जरूर पूरा होगा, इस बार वह बच नहीं पाएंगे। और अपनी माँ को प्लान बताने लगी। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन आर्यन परिवार को गोवा जाना था। सब लोग मुंबई सेट पोर्ट पर थे। टिया और ओजल तो पहले ही क्रूज के अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब सबने आरा और निया को साथ चार्विन को भी आते देखा तो वो लोग उसे गुस्से से घूरने लगे। आदि ने आरा को इशारा करके बुलाया। आरा आई तो आदि बोला, इस चुड़ैल को क्यों लाए हो? तो आरा बोली, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं उसे लाकर खुश हूँ। निया को उसके घटिया बाप ने इस चुड़ैल के साथ भेजा है, वरना निया आ ही नहीं पाती। तो आदि गुस्से में बोला, उसके बाप को तो मैं, और पैर पटकने लगा। उसे कुशाल से कहा, फेंको समुद्र में, और ओजस तुम कूद जाओ। थोड़ी देर में सब क्रूज पर आ गए और हैरान होकर चार्विन को देखने लगे। मिराज ने जब निया को देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। ओरियन बोला, देख भाई, तेरी कितनी फिक्र है हमें, तेरी जाने मन को ले आए, पर साथ में ये चुड़ैल भी आ गई। पर डोंट वरी, हम तेरी शादी करवा कर रहेंगे। इस चुड़ैल को तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि अस्तव का पीछा छोड़ देगी हमेशा के लिए। सबका ध्यान चार्विन पर था, लेकिन मिराज का ध्यान सिर्फ निया के चेहरे पर था। वो उसकी उदासी देख सकता था।
क्रूज पर सबको रूम दिए गए थे। आरा और निया एक ही रूम में थे, चारविन का अलग रूम दिया गया था। टिया अपना रूम देखकर हैरान थी। वो कमरे का हर कोना देख रही थी। उसे कमरे में हर चीज़ कस्टमाइज की थी। टिया ने एक्साइटमेंट देखकर अस्तव और खुश हुआ। अस्तव को देखकर टिया एक बच्चे की तरह खिलखिला उठी और बेड पर कूद गई और लेटते हुए बोली, वाह कितना अच्छा है सब कुछ। टिया रोल होते हुए बोली, सर। तो अस्तव बेड के पास आकर लेटते हुए बोला, हाँ कहो, सुन रहा हूँ। टिया ने हैरान होकर पूछा, क्या आपके पास कोई चॉपर भी है? अस्तव टिया के पास आते हुए बोला, मेरे पास सब कुछ है और जो नहीं है वो खरीद सकता हूँ। तुम बोलो क्या चाहिए? तो टिया चॉपर वाली बात सुनकर हैरान थी। सच में आप इतने रिच हैं? आप तो कितने रिच हैं? आपके पास तो बहुत पैसे हैं। क्या निया का दिल जीत पाएगा मिराज? क्या षड्यंत्र रचेगी चारविन सा? क्या टिया और अस्तव का प्यार चारविन के फेरेब की मार को झेल पाएगा या फिर अस्तव चारविन के जाल में फंस जाएगा? ये जानने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अस्तव उसके इस सवाल पर हंस पड़ा और बोला, क्यों? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं रिच हूँ? टिया जल्दी से बोली, मैं ऐसे क्यों चाहूँगी भला? आपको पता है मुझे मोमोज खाने हैं, पर डेबिट कार्ड यूज करना ही नहीं आया। अस्तव उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। टिया का वही मुंह बन गया। ये देखकर अस्तव बोला, वैसे क्या तुम्हें पता है तुम सिर्फ घूमने नहीं आई हो? टिया ने सिर खुजलाते हुए पूछा, हम घूमने के अलावा और क्या करने आए हैं? और अस्तव को आस भरी निगाहों से देखने लगी। अस्तव मिस्टेरियस स्माइल देते हुए बोला, हनीमून मनाने आए हैं। और उसने टिया की नाक से अपनी नाक को टच किया। टिया ने एकदम मासूमियत से पूछा, हनीमून ये क्या है? कोई फेस्टिवल है क्या? अस्तव ने यह सुनकर अपने सिर पकड़ लिया और तभी आदि का कॉल आया। अस्तव ने उसे कहा, ओके अभी आ रहे हैं। उसने टिया से कहा, तुम्हें रेस्ट करो, मैं अभी आया, और बाहर चला गया। क्रूज पर सब लोग चारविन को गाली दे रहे थे। अस्तव को आता देख सब ने उसे चारविन के बारे में बताया। अस्तव सबको शांत करते हुए बोला, डोंट वेरी, उसका भी इंतजाम कर लेंगे, पर फिलहाल निया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें निया पर ध्यान देना है ना कि उस पर। सब थोड़ा रिलैक्स हुए। जहाँ सब निया के बारे में सोच रहे थे, चारविन को यह अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ आकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो अपनी ही धुन में थी। वो अपनी माँ के क्रूज के बारे में बता रही थी कि कितना लग्जरीस है सब यहाँ, कि वो कितने खुश हैं, कैसे उसे क्रूज के सेब पर हुक्म चला रही है। उसको ये कहकर वो कि अस्तव को होने वाली वाइफ है और वो सब उसकी लेडी बॉस समझते हैं। लेकिन सच सब जानते थे। वहाँ सारा स्टाफ चारविन को बेवकूफ़ी पर मन ही मन हंस रहा था। उसे पागल समझने की उसके ऊपर तरस खा रहा था और वो गेस्ट थी सिर्फ इसीलिए उसकी बात मान रही थी क्योंकि अस्तव ने उसे किसी को भी डिसिप्रेंट न करने की टैलेंट दी थी, वरना उनका जी तो उसे समुद्र में फेंकने का कर रहा था। चारविन ने जब स्टाफ से पूछा कि अस्तव का रूम कौन सा है तो उन्होंने उसे नहीं बताया, तो उसे गुस्सा आ गया और उसे फीमेल स्टाफ से झगड़ा हो गया। ये शोर सुनकर सब वहाँ आ गए। सिर्फ टिया और निया जो अपने कमरे में सो रही थी वो नहीं आई, बाकी सब वहाँ थे। अस्तव वहाँ आया तो गुस्सा हो गया और चीख के बोला, ये क्या हो रहा है? इतना शोर किसके लिए? क्या तमाशा चल रहा है? अस्तव के वहाँ आते ही सेब थोड़ा नर्वस हो गई और उसने विश किया। गुस्से में लाल चारविन बोली, अस्तव ये सब मेरे साथ ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं, मुझे बता नहीं रही कि तुम्हारा रूम कौन सा है। इमेजिंग मुझे तुम्हारी फ्यूचर वाइफ को। अस्तव को शिकायत करके चारविन ने टीना को एक डेविल स्माइल दी, जैसे कि कह रही हो कि अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा, पर उसे क्या पता था कि उल्टा उसी की बेइज्जती होने वाली है। टीना ने चारविन की बात पर बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। टीना एक टैलेंटेड मिडल आर्टिस्ट थी और सेब की हैंडल होने के साथ साथ अस्तव की फीमेल बॉडीगार्ड भी थी। वो कुछ देर शांत खड़ी रही और फिर अस्तव से बोली, बिग बॉस यह आपका रूम पूछ रही थी, जब हमने नहीं बताया तो झगड़ा करने लगी। अपने आप को फ्यूचर लेडी बॉस कह रही है। जब आज तक आपने कभी हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया तो ये हमारे बॉस आप है ना कि ये कहकर वो चारविन को घूरने लगी। अस्तव जानता था कि टिया मुंहफट है पर झूठी नहीं है और चारविन की सच्चाई तो उसे हमेशा से पता थी। उसने टिया को देख के बोला, ये मेरी कुछ नहीं है टिया। टीना चारविन के सामने जाकर खड़ी हो गई। चारविन को लगा कि टीना उससे माफ़ी मांगने वाली है, पर उसकी ये गलतफहमी एक जोरदार तमाचे ने दूर कर दी। टीना ने इतनी जोर से चारविन को तमाचा मारा कि वो लड़खड़ाकर फ्लोर पर गिर पड़ी। चारविन शर्म से लाल हो गई और चिल्लाते हुए खड़ी हुई और टीना पर भड़कते हुए बोली, यूं बैचलर, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे चारविन साहब पर हाथ उठाया, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने 2 टके की? तभी वहाँ एक दाढ़ गुंजी। अस्तव गुस्से में आग बबूला होकर, इग्नोर, जस्ट स्टॉप इट, इफ यू single word common of your mouth, I swear
आई विल गेट यू टारगेट। अस्तव को गुस्से में देखकर आदि ने भी लगे हाथ मौके का फायदा उठा लिया। उसका मन सबसे चारविन को सुनाने का कर रहा था। वो बोला, तुमसे किसने बदतमीजी की? तुम खुद झगड़ा कर रही हो। यो डिजर्व इट। बड़ी आई मेरे भाई की बेबी बनने वाली। तुम किसी भी एंगल से मेरे भाई के लायक नहीं हो। चारविन की जलती जलील करके अब उसको दिल को ठंडक पहुंच रही थी। अस्तव गुस्से में बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी खुद को मेरी फ्यूचर वाइफ कहने की? हाँ सीरियसली वाई? चारविन कुछ नहीं बोली। अस्तव बोला, तुम हो कौन मेरे लोगों पर ऑर्डर झाड़ने वाली? ये सब तमाशा सुनकर अस्तव का दिमाग खराब हो गया। उसने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई खुद को उसकी फ्यूचर वाइफ कहे। उसकी वाइफ टिया है। चारविन को आज पहली बार बुरा लग रहा था। वो चारविन जो दूसरों की बेइज्जती करने के से कभी पीछे नहीं हटती थी, आज वो चुपचाप बेइज्जती झेल रही थी। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिन लोगों के साथ वो बदतमीजी करती थी उसे कैसा लगता होगा। वह बेशर्मों की तरह खुद को अस्तव के फ्यूचर वाइफ कहती रहती थी, जबकि अस्तव कभी भी उसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। टीना गुस्से में भरी हुई थी और चारविन को जलील करती चली गई। वो बोली, तुम उसी शाह खानदान की बड़ी बेटी हो ना जिसके बाप ने दौलत के लिए शर्मा खानदान की बेटी को अपनी जाल में फंसाया था। सीरियसली तुम लोग दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हो और जैसा बाप वैसी बेटी। तुम भी कुछ भी कर लोगी ना पैसों के लिए। खुद को बेचना भी पड़े तो तुम पीछे नहीं हटोगी। बेशरम कहीं कि तुम्हारी खूबसूरती से लोग तुम पर अटैक्ट हो सकते हैं, पर जब उन्होंने तुम्हारा ये बदसूरत मन देखा होगा तो कोई अच्छा लड़का तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। और तुम्हारी जैसी क्या क्या कहा तुमने? 2 टके की लड़की, यही ना? तो तुम्हारी जैसी 2 टके की लड़की से हमारे बिग बॉस शादी करेंगे। हमारे बॉस किसी को खोखली खूबसूरती से नहीं बल्कि उसकी सच्ची नीयत से प्यार करते हैं। अब तक चारविन की आंखों में आंसू भर आए थे। उसे टीना पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो जानती थी कि अब कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए वो गर्दन झुकाए चुपचाप वहीं से उठकर अपने कमरे में चली गई। अस्तव खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, उस लड़की की कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं है। क्यों वर्क फॉर मी नॉट फॉर हर। चारविन सीधे आरा और निया के कमरे में गई और वहां उसे निया को चैन से सोते हुए देखा। उसे गुस्से में निया के ऊपर पानी फेंक दिया। निया एकदम से घबरा कर उठी और उसे भीगे कपड़ों को देखने लगी। इससे पहले कि वो समझ पाती कि क्या हुआ है, गुस्से में लाल पीली हो रही चारविन निया के थप्पड़ मारने लगी। निया के गाल सूज गए थे, होठ कट गए थे और उसके खून बह रहा था। कुछ देर तक वो बेचारी निया मार खाती रही, पर जब चारविन रुकी नहीं तो निया ने सब्र का बांध टूट गया और उसे चारविन का हाथ पकड़ लिया। तभी चारविन के कान के नीचे बम का धमाका हुआ। निया ने पलटकर उसके मुंह पे एक करारा थप्पड़ जड़ दिया था और फिर उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। इस दौरान आरा भी कमरे में आ गई थी। उसे देखा कि निया चारविन को सही तरीके से धो रही है तो वो बहुत खुश हुई। उसे समझ आ गया कि चारविन अपना गुस्सा निया पर उतारने आई थी, लेकिन निया ने आज उल्टा उसका ही इलाज कर दिया। मार खाती हुई चारविन गुस्से में पागल हो गई थी। वो बोली, तेरी इतनी हिम्मत, आई डैड से तेरी कंप्लेंट करूंगी और वो मुझे तुझे मार मार कर अधमरा कर देंगे, यू बैचलर। इससे पहले कि चारविन उसके मुंह से एक शब्द और निकालती, निया ने उसके बाल पकड़ लिए, उसे एक और तमाचा दे मारा और बोली, तुम उसके अलावा कर ही क्या सकती हो? जब भी कुछ होता है तो अपने बाप को पीछे जाकर छुप जाती हो। मुझे समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारी पनिशिंग बैग हूँ कि जब चाहे आकर मुझ पर गुस्सा उतार दिया। और हाँ, तुम और तुम्हारे माँ बाप निहायत ही बेशरम और घटिया इंसान हैं। तुम सब अपने आप को समझते क्या हो? क्या क्या टैलेंट है तुम्हारे पास? ओ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे पास लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलने का टैलेंट है। क्या सही कहा ना? और ये कह कर उसे एक और थप्पड़ दे मारा। चारविन समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। उसे एक आखिर कोशिश की निया को दबाने की। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, अब तो तुम्हारे घर से निकलवाना ही पड़ेगा। तुम अपनी औकात भूल गई हो। तुम अब नहीं बचने वाली। निया के चेहरे पर एक सुकून मुस्कुराहट उतर आई और वो बोली, ओके औकात? तुम क्या मुझे घर से निकालोगी? तुम जाना चाहती हो ना कि मैं यहाँ क्या क्यों आई हूँ? अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने। मेरे फेवरेट में एक साइड जॉब लग चुकी है। मेरी फॉरेन में एक साइड जॉब लग चुकी है। यहाँ सुनते ही चारविन दंग रह गई। चारविन के चेहरे के रंग उड़ गए। उसने निया को और मजा आया और बोली, मैंने बहुत पहले ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था और सेलेक्ट भी हो गई थी। और तुम और तुम्हारे माँ बाप मुझे क्यों निकालेंगे? इस वैकेंस के ख़त्म होते ही मैं खुद ही उसे फॉरेन चली जाऊंगी, समझी? और फिर एक तमाचा मार चारविन के मुंह पे मारा। और माय डियर, ज़्यादा उछलो मत और औकात की बात तो बिल्कुल मत करना। तेरे बाप ने मेरी माँ शर्मा खानदान की राजकुमारी को फंसाया था। तुम लोगों ने हमसे हमारी दौलत छीन ली, मेरी माँ को मार डाला। जिस दौलत की डिंग तुम मार रही हो ना, वो मेरी है, पर मेरी कोई बात नहीं। क्या है ना, शर्मा हवेली तुम जैसे भिखारियों के दान दे रही है।
तो इस दौलत को भी मेरी दी हुई भीख समझ लो, ओके। यह कहकर निया ने चारविन के बालों को पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया। चारविन को कमरे से बाहर कॉरिडोर में पटकते हुए निया बोली, भले ही मिस्टर शाह ने तुम्हें मुझ पर नजरें रखने के लिए भेजा हो, पर मुझे अच्छे से पता है कि तुम अस्ता भाई को परेशान करने आए हो। तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती? उन्होंने तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे जैसे जाहिल लड़की उसकी बीवी कभी नहीं बन सकती। तो ये डिंगे हाँकना बंद करो और यहाँ से जाने के बाद अपनी माँ बाप से कहना कि आइंदा अगर उन्होंने मुझे परेशान किया तो मैं उन पर मेरे साथ मार पिटाई का और प्रॉपर्टी हड़पने का ना जाने कितने ही केस ठोक दूंगी। तुम लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। अगर मैंने मुंह खोला ना तो तुम और तुम्हारे माँ बाप बीच बाजार नीलाम हो जाओगे। तुम अच्छे से जानती हो ना कि ओरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरा पूरा साथ देगी तुम लोगों को अकल ठिकाने लगाने में। और साहब फैमिली इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वशिष्ठ फैमिली का मुकाबला कर सके। और जो तुम लोगों को बड़ा बताती फिरती हो ना कि मैं साफ खानदान की बड़ी बेटी हूँ, ये हूँ वो हूँ, कोई टैलेंट नहीं है तुम में, बस मुंह पे मेकअप पोत कर घूमती रहती हो। निया ने गुस्से में आज कोई सीमा नहीं थी, वो बस चारविन पर बरस रही थी। उसकी आवाज़ें पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। आज तक जितने भी कांड तुमने किए हैं ना उसके पाप मेरे सर पर मरती जा रही हो, खुद को प्योर दिखा रही हो। तुम्हें क्या लगता है किसी दिन ये सच किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कितनी प्योर हो? वैसे तुम्हारी हिम्मत और बेशर्मी दोनों की दाद देनी पड़ेगी। अस्ता भाई ने क्रूज पर अपनी इज्जत की परवाह किए बिना ही मुझे मारने पीटने पर उतर आई। आरा ये लड़ाई देख के खुशी से नाच रही थी। उसका मन कर रहा था कि निया से के लिए ताली बजाए। मिराज भी उसकी तरफ आ रहा था और जब उसने निया को ऐसा करता देखा तो वो हैरान रह गया। उसे एक के बाद एक झटके मिल रहे थे। उसे समझ आ गया कि आज फाइनली निया ने खुद के लिए स्टैंड ले लिया है। और ये बात किसी को पता नहीं थी कि निया मिरेकल अरेस्ट में माहिर थी। मिरेकल अरेस्ट में माहिर थी और वो किसी की भी धुलाई कर सकती थी। चारविन खुद को समझाते हुए खड़ी हुई और जाते हुए निया को धमकी देने लगी, तुम्हें देख लूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। निया चारविन को इन्हीं वाहियात धमकियों से सुनकर ताली बजाना चाहती थी। उनका मन हंसने का कर रहा था। चारविन कितना ज़्यादा बेशर्म थी यह उसे आज पता चल गया था। मिराज दूर से ये सब देख रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि चारविन को उठाकर समुद्र में फेंक दे, पर वो उस लड़की को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। चारविन अपने रूम में गई और उसने सीधे अपने माँ बाप को कॉल किया और रो रो कर अपना पूरा नमक मिर्च लगाकर बताने लगी कि निया ने उसे कितना मारा और वो कैसे उसे परेशान कर रही है, कैसे उसे बदला ले रही है। चारविन इतने अच्छी एक्टिंग कर रही थी कि मिस्टर शाह हमेशा उसकी बातों पर यकीन कर लेते थे। एक बार फिर वो गुस्से में आग बबूला हो गए और निया को शांत कराते हुए बोले, डोंट वेरी बेटा, उस लड़की को आने दो, उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। उसे जरा भी तमीज है तभी तुम उसकी बड़ी बहन हो, उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करती हो, लेकिन वो है कि और आज तो हद ही पार कर दी। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें मारा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं उसे देख लूँगा। उसके पापा की बात सुनकर चारविन को थोड़ा आराम मिला और एक्साइटेड होते हुए बोली, निया तुमने तो कमाल कर दिया, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? हम दोनों मिलकर उसकी पिटाई करते, मैं भी अपना हाथ साफ कर लेती। उसे देखकर हर ही उसका खून करने का मन करता है। पर क्या 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 मारा है तुमने उसे? वाह, मुझे तो बहुत मजा आया। उसकी शक्ल देखने लायक थी। तुमने मार मार कर उसका चेहरा सुझा दिया। अब जब आईने में अपनी शक्ल देखेगी तो खुद को पहचान नहीं पाएगी। नेहा जोर जोर से हंस रही थी और विराज उसे देख रहा था। उसे पहली बार नेहा को ऐसे खुलकर हंसते हुए देखा था। आरा भी नेहा को इतना खुश देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। सालों में पहली बार नेहा के फ्री फील कर रही थी। नेहा तो वो हमेशा घर के हालातों के बोझ तले दबी रही थी। नेहा ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, अगली बार हम दोनों उसकी बैंड बजाएंगे, ओके? तो आरा बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। यू नो व्हाट, तुम हंसती रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो, अपनी लाइफ जियो यार। आरा की बात सुनकर नेहा को यह एहसास हुआ कि वह कुछ देर पहले खुल के हंस रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। नेहा हैरान थी। आरा बोली, तुम्हारी फेस भी सूज गया है, ऑयलमेंट लगा देती हूँ। नेहा ने अपने चेहरे पर लगी चोट महसूस करी और आरा के साथ चली पड़ी। मिराज भी नेहा के टेंशन हो रही थी। वह उसकी केयर करना चाहता था तो वो भी जल्दी से आया और उसे डोर नॉक किया और बोला, कम इन, और आकर दरवाज़ा खोलने गई। जब आरा ने मिराज को देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह बोली, भाई आप कब आए? तो मिराज उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। आरा ने नेहा को नज़रों से बचते हुए मिराज की आंख मारी। नेहा ने भी मिराज को देखा। वह काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मिराज को ये समझ आया कि तो बात को नॉर्मल करने के लिए बोला, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था और मैंने देखा कि चारविन और निया, तो निया डर गई। कैसे लगी चारविन इस बेइज्जती का बदला? कैसे लेगी चारविन इस बेइज्जती का बदला बेचारी निया से? क्या होगा उसका पलटवार? क्या मिराज और आरा उसे बचा पाएंगे या फिर निया को चुकानी होगी एक भारी कीमत? अपने साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ
लड़ने की। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारी कहानियों को एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना।